हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ न कुछ बेहतर कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और यहाँ माँ से गाइडेंस ले करके अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर करने का सोच रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुझे ये चैनलाइज है फ्रेंड्स, और मैंने ये बात आपसे पहले भी शेयर की थी कि कर्मों को लेकर के मुझे यहाँ से बार बार चैनलाइज हो रहा है कि मुझे आपको ये बताना है, इन बातों से अवगत कराना है कि आखिर हम कर्म कर क्या रहे हैं, हम अपने किए हुए कर्मों को देखते कैसे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही है, सही गलत में है, सही दिशा में है, कहीं गलत है, या हम अपने किए हुए कर्मों को देख कैसे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप ये जानते हो कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। डेफिनेटली हम इस धरती पे आ कर के जो भी सुख दुख, जो भी ख्याति कुख्याति, जो भी हम यहाँ पे झेल रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही विधान है। तो ये एक हमारे यूनिवर्स की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से और एंजल्स ने मुझे ये गाइड किया कि मुझे आपको इसके बारे में अवगत कराना है, आपको बताना है मुझे। तो चलिए, यहाँ पे आप खुद को कनेक्ट करिए एंड खुद के लिए पॉजिटिव फील करिए। डेफिनेटली अपने मन में एक ऐसा सेंस अराइज करिए ताकि आपको ऐसा फील हो कि यस आई एम डूइंग वेल, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। और इसी को देखते हुए इस रीडिंग से कनेक्ट होइए। और फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ आते हैं आज कल कभी भी, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचते हैं फ्रेंड्स, तो ये एक साइन है आपके लिए कि यूनिवर्स ने आपके कर्मों का जिम्मा अब अपने सर पे ले लिया है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप नेक कर्म, नेक तरीके से, नेक नीयत से आगे बढ़िए और इस कर्म बंधन से मुक्त होकर एक मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ जाइए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दिस इज चैनलाइज्ड वीडियो फ्रेंड्स। तो आपको इस बात को समझना होगा कि अगर कभी भी आप इस वीडियो पे पहुंचते हैं या आपके सामने ये पॉपअप होता है, तो आपको ये एक संकेत है ईश्वर का कि अब वो आपको इस बंधन से मुक्त कर रहे हैं, इस बंधन से अवगत करा रहे हैं। आपके कर्मों को कुछ न कुछ वो सुधारना या इन्हांस करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी बात है जो वो आपको बताना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको सही राह पे लाना चाहते हैं। तो जो यहाँ चैनलाइज होगा फ्रेंड्स, जो भी सामने आएगा वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और तो स्टे पॉजिटिव, ओके, एंड स्टे काम। मैं यहाँ पर कार्ड्स लेने जा रही हूँ एंड मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो से कनेक्ट होइए एंड साथ ही साथ मैं कार्ड सफल करने जा रही हूँ। तो आप अपने मन में एक ऐसा भाव रखिए कि यूनिवर्स आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, आपके कर्मों के प्रति आपको सचेत कर रहे हैं। हम इस धरती पर, इस अर्थ पर आए हैं अपने हर एक कर्मों, अपने हर एक डेप्थ को चुकाने के लिए, और आगे ऐसी कोई भी चीज़ें ना आ जाएं कि हम ईश्वर की प्राप्ति में वो हमारे लिए व्यवधान बन जाए। जी हाँ, वो व्यवधान बने। तो चलिए देखते हैं कि प्रभु हमें क्या बताते हैं, माँ हमें क्या गाइड कर रही हैं, ऐसी क्या बात है जो हमारे जानकारी में होनी चाहिए जिससे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएं, जिस रास्ते पर ईश्वर का रास्ता होता है, जिस रास्ते पे ब्लेसिंग्स का रास्ता होता है, सत्कर्म का रास्ता होता है फ्रेंड्स। चलिए, मैं यहाँ कार्ड सफल कर रही हूँ। एक कार्ड्स आ गया है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर। ये कार्ड्स को लेना चाहूँगी। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं आपसे इस बात पे कुछ कहना चाहूँगी कि आज मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही थी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आने वाला है फ्रेंड्स। ये
ये एक मैं आप बता सकती हूँ बहुत बड़ा साइन है कि माँ ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए चुना है कि मैं आप तक उन कर्मों के बंधन को अनफोल्ड कर दूँ। आपको मैं माध्यम हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ, और माँ मुझे ये बता रही हैं कि मुझे आपसे उनकी उनकी बातों को आप तक पहुँचाना है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं ये बात कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ माध्यम हूँ, क्योंकि हो सकता है माँ ने आपको चुना है, ईश्वर ने आपको चुना है, ब्रह्मांड ने आपको चुना है किसी बात से अवगत कराने के लिए। और आज ही इंट्यूशन था मेरा, आज ही मेरे सामने ये कार्ड मैं देखी थी, विज़न मुझे आया था और पहला कार्ड निकल के व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, दिस इज़ नॉट अ जोक फ्रेंड्स, यस दिस इज़ नॉट जोक। माँ नेक्स्ट कार्ड बताइए मुझे माँ, नेक्स्ट कार्ड दीजिए माँ। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को सचेत करिए, क्या उनको आप बताना चाह रही हैं माँ और क्या कहना चाह रही हैं माँ, प्लीज़ बताइए। हे बप्पा, हे एंजल्स, अपनी उपस्थिति दीजिए यहाँ पर। यस जी, कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड लेट्स सी और वो क्या बता रहे हैं हमें। द एम्परर, यस, 6 of wands, 2 of swords, yes, 4 of swords। तो कार्ड्स यहाँ आ गए हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स के थ्रू माँ हमें क्या बताना चाहती हैं, कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं फ्रेंड्स। लेट मी अरेंज द कार्ड। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं, क्लियर दिख रहे हैं फ्रेंड्स। यस, कार्ड्स को मैं अरेंज कर दूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल फ्रेंड्स। यस, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहला कार्ड जो व्हील ऑफ फॉर्चून का निकल के आया फ्रेंड्स, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपने अपने कर्मा कुछ ऐसे कुछ ऐसा अपने कर्मों में आपने ऐड किया है जो आपको आपके भाग्य को बना रहा है, जो आपके कर्म को सुधार रहा है, जो आपको ईश्वर के मार्ग तक ले जा रहा है फ्रेंड्स। जी हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे यही इंडिकेशन दे रहा है कि आपने कुछ ऐसे अपने कर्मा सुधारे हैं। जी हाँ, सुधारे हैं आपने, मैं यही कहना चाहूँगी। आपने कुछ जीवन की वो कहते हैं ना, वो कड़ी को पहचाना है कि कहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आपका ध्यान उस तरफ कहीं ना कहीं से गया है फ्रेंड्स। कोई ना कोई आपने ऐसी सिचुएशन देखी है, कोई ना कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप में से कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसी कई बिट्रेयल हुए हैं, आपके किसी खास ने आपको ऐसा धोखा दिया है, या फिर आपने किसी लाइफ इंसिडेंट को इतने करीब से देखा है, इतने करीब से देखा है कि आपको इस बात का एहसास हो गया है कि कर्मा ऑलवेज प्ले रोल इन आवर लाइफ। जी हाँ, कर्मा हमारे जीवन में हमेशा अपना रोल प्ले करता है। आपने इस इंडिकेशन को, ईश्वर के इस इंडिकेशन को आपने सुना है, समझा है, महसूस किया है फ्रेंड्स। मैं क्लियर ये देख पा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि ईश्वर हमें उस रास्ते पे तभी ले जाते हैं जब तक हम उस एनर्जी में आते नहीं हैं। जी हाँ, जब हम उस एनर्जी में जाते हैं तभी ईश्वर हमको अपनी तरफ बुलाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे भाग्य में, जब तक हमारा कर्मा हमें अपने इस सर्कल में नचाता रहेगा, तब तक हम ईश्वर की तरफ देख ही नहीं पाएंगे, तब तक हमारा मन ही नहीं लगेगा ईश्वर की तरफ। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है मुझे कि जब ईश्वर ने आपको वो इंडिकेशन दिया और उस सिचुएशन में आपको लेके गए वो, तब आपने समझा कि ईश्वर
ईश्वर का हाथ है हमें चलाने में। हम ये सब जानते हैं कि हम इस धरती पे आए हैं और हम चल रहे हैं, हमारे जीवन चल रहा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, कहीं अच्छा है कहीं बुरा है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके जीवन से घटित हुए, आपके जीवन में घटित हुए, कुछ ऐसा आपने महसूस किया, ऐसे लोगों के साथ आपका सामना हुआ कि आप समझ गए इस बात को कि कर्मा कहीं नहीं जाता है दोस्तों। और तभी से आपने मैं क्लियर देख पा रही हूँ, आप ये बात समझ पाएँ कि हमें अपने कर्मों के प्रति कितना सचेत होना चाहिए। और अपने कर्मों के प्रति आप सचेत होके ईश्वर को ये इंडिकेशन दिए हैं कि आप अपने कर्मों को सुधार करके आप अपने डेप्थ को, जो हमारा पास्ट लाइफ डेप्थ होता है फ्रेंड्स, उसको आप क्लियर करके अपने जीवन में, अपने इस सोल की जर्नी में आप ईश्वर तक, मोक्ष तक पहुंचना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि आपने बहुत बार ये सोचा होगा, बहुत बार ऐसा समझा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसी परिस्थितियाँ क्यों घट गई, मेरे जीवन में ऐसे लोग क्यों एंटर किए, क्यों आए मेरे जीवन में जिन्होंने मुझे इतना दुख दिया, जिन्होंने मुझे इतना संताप दिया, इतनी आपके जीवन को इतना हर्ट किया, आपके दिल को इतना दुख पहुंचाया। वो आपके घर का भी इंसान हो सकता है, आपके माँ बाप, आपके बेटा, वो कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक रिलेशन की तरफ मैं इंडिकेशन नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ हो कभी, आपको पैसे की एक ऐसी तंगी कभी झेलनी पड़ी हो। मैं यहाँ एनर्जी आप ही की पिक कर रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं आप ही को ये बताना चाह रही हूँ कि ये वीडियो तो सिर्फ एक माध्यम है, आपकी एनर्जी जो यहाँ से निकल के आई है, और ये वीडियो जो चैनलाइज हुआ ना, तो इसी के माध्यम से माँ यूनिवर्स आपको सचेत कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे बताना है। आप उनके प्यारे बच्चे हो। आप आपके कर्मों को सुधार करके, आपको सचेत करके, आपको आपके मैं पास्ट लाइफ का मतलब इसी जन्म की ही बात कर रही हूँ, जो आपके अभी इस वक्त प्रेजेंट टाइम से पहले आपने जो वक्त गुजारा है फ्रेंड्स, उसमें जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ वो क्यों हुआ आखिर? क्या आपने कभी सोचा है? क्या सिर्फ हम जो बुरा करते हैं या अच्छा करते हैं, क्या वो रिटर्न में हमें मिल जाता है? या फिर हम कभी-कभी ये भी तो देखते हैं कि कोई बंदा कितना भी बुरा करते जा रहा है, क्यों ईश्वर उसके साथ अच्छा करते हैं? और क्यों हम इतना लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ ईश्वर इतना हमारी परीक्षा ले रहे हैं? क्यों ईश्वर हमको इतने इतने कड़े रास्ते पर भेज दिए हैं? क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको निखारना चाहते हैं दोस्तों। जो आप ये सोचते हो कि कुछ लोग हैं जिनके जो जो अभी से ही अच्छा कर्म भोग रहे हैं, वो उनके पूर्व कर्म है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन वो खाली होंगे तो इस जन्म के जो उनके किए गए ये पाप कर्म है, या फिर जो उन्होंने किसी को दुख पहुंचाया, किसी के साथ धोखा किया, किसी के साथ दगाबाजी की है, या फिर किसी के पैसों को लूटा है, बहुत सी बातें ऐसी हैं, तो तब वो कर्म उनका जागृत हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे यूनिवर्स, हमारे ये जो एंजल्स हैं, हमारे भगवान की जो उपस्थिति है, ये हमारे कर्म को पवित्र करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी भक्ति में सच्ची शक्ति होगी तो डेफिनेटली आप इस मैसेज तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपको अब जानना है, आपको इस बात से अवेयर होना है कि आपको आगे क्या करना है। अब ईश्वर ने आपके जीवन से इस जगलिंग को खत्म कर रहे हैं, वो खत्म कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पहुंचे हैं, इस वीडियो तक जो पहुंचे हैं आप, क्योंकि आपको वो राज पता चलने वाली है। आज वो राज पता चल रही है जो माँ यहाँ आपको बता रही हैं, क्योंकि मेरे मुंह से जो शब्द आ रहे हैं ये उन्हीं के कारण है जो आप तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने जो सोचा है, वो जो कहवाना चाहते हैं मुझसे, मैं माध्यम हूँ और आप श्रोता हैं, आप सुन रहे हैं। और मैं आपका और माँ सबका ग्रैटिट्यूड, इस यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ कि उन्होंने मुझे माध्यम चुना, कि मैं अगर इतना भी कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ आपके जीवन में, थोड़ा सा इतना सा भी अगर परिवर्तन फ्रेंड्स आता है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यस, मैंने वो कार्य किया जिसके लिए मुझे मेरे यूनिवर्स ने चुना था। और मैं यह क्लियर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि अब आप इन चीज़ों में जगल करना छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं
कि ईश्वर में, और ये मुझे अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो मुझे इस मोह को छोड़ना होगा। अब आप कहेंगे कि ये मोह को छोड़ करके हम ईश्वर की प्राप्ति करें, ये कैसे संभव है? संभव है फ्रेंड्स। आप जब हम अपने कर्मों को करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं। हम अपनी अगर जिम्मेदारियों से भागेंगे तो अपने कर्म के प्रति दगाबाजी होगी, धोखेबाजी होगी, क्योंकि हमको ईश्वर ने इंसान बनाकर इस धरती पे भेजा है। हम अपने परिवार, अपने जिस भी किसी से आज हम जुड़े हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको करना कैसे है? यही बात यहाँ है कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपने अपने कर्मों को पहचाना है। आपने अपने कर्मों को, गौर करिएगा, आपने अपने कर्मों को सत्कर्मों में चेंज किया है। सत्कर्मों में आपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना सीख लिया है, और उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने उस निस्वार्थ भावना को रखे सीख लिया है कि ठीक है, अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, बदले में वो मेरे लिए नहीं कुछ कर रहा है, हेल्दी बाउंड्री होनी चाहिए। बट आपने समझा है कि मैं करके उस चीज़ से उम्मीद ज़्यादा ना रखूँ, उससे अटैच ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप अटैचमेंट रखते हो तो ये बंधन चलता रहेगा फ्रेंड्स। अटैचमेंट अगर आप रखते हैं तो ये बंधन चलता रहेगा। अच्छा, आपने ये बात तो सुनी होगी, मैं आपके साथ एक बात यहाँ पे, बहुत ही सुनी सुनाई सी बात है, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मैं बात यहाँ कर रही हूँ कि उसका जब प्राण निकल रहा था तो वो ऐसे सिचुएशन में था, वो बहुत बीमार था, वो अपने बेटा को बहुत मिस कर रहा था, वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहा था, वो उसको मिस कर रहा था, वो उसको कर रहा था, अरे उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। हाँ, बस यही यही कड़ी है। आप लास्ट में, जो हम, ईश्वर हमें जब उस समय पे पहुंचाते हैं जब हमारा मिलन परमात्मा से होने वाला रहता है, उस समय अगर हम अपने मन को किसी और चीज में अटकाए रहेंगे फ्रेंड्स, तो उसी परिस्थिति में हम दूसरे जन्म में एंट्री लेंगे। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिस परिस्थिति में आप इस शरीर को छोड़ रहे हैं, उसी परिस्थिति में आप कहते हैं ना कि दूसरे आप लाइफ में जा करके उसी परिस्थिति में एंट्री लेंगे। इसीलिए माँ मुझसे ये कह रही है कि मुझे आपसे कहना है कि हमेशा ये बात सोचिए कि मैं संतुष्ट हूँ। अपना कर्म करिए और ईश्वर से कहिए कि हे प्रभु, मेरा कर्म आपको समर्पित है, आप मेरे कर्मों के कर्ता हो प्रभु, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन करिए। और जो भी मेरे साथ हो रहा है, या किसी ने आपके साथ कुछ किया, किसी ने कोई हो, डेफिनेटली आपको अपने लिए एक्शन लेना है फ्रेंड्स, लेकिन हमेशा अपने एक्शन को अपने इस भाव से लीजिएगा कि मैं अपना ये इस परिस्थिति को सुधार रहा हूँ इस परिस्थिति को, ना कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले जो आपकी पहली इंटेंशन होगी दोस्तों, जो आपकी पहली सोच होगी, वही आपके कर्म के फल का निर्माण करेगा। बस ये एक छोटी सी बात है, अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद ईश्वर ने द्वार खोल दिया आपके लिए। बस ऐसे समझ लीजिए आप। और ये आपका यहाँ तक आना, इस चैनल पे आना, इस चैनल से जुड़ना, इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने आपको चुना है। किसी कुछ बताना है, उनको कुछ समझाना है, ताकि आप अपने इस जीवन में कर्म बंधन से मुक्त हो जाइए और अपनी लाइफ में, इस लाइफ में आगे बढ़िए, और अपने आध्यात्मिक लाइफ में, आध्यात्मिक जो आपकी एक जर्नी चल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ जाइए फ्रेंड्स। क्योंकि ये जीवन है, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती हैं। जो जिम्मेदारी ईश्वर ने हमें सौंपी है हमारे सोल के लिए, हमारे अंदर एक सोल है दोस्तों, ये तो आप मानते ही होंगे, आपके भी अंदर सोल है, उस सोल की भी तो जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सबकी जिम्मेदारी लेते हुए कि हमारी भी तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उस जिम्मेदारी को समझिएगा दोस्तों, और हमेशा निस्वार्थ होकर के जब भी कुछ करिए, निस्वार्थ। हेल्दी बाउंड्री हम इस धरती पर है तो बनाना निश्चित है, जरूरी है, लेकिन हम किसी का बिगाड़े नहीं, हमारे मन में किसी के लिए छल कपट न आने पाए। हम जो अपना कार्य करें वो ईश्वर को समर्पित करके करें। तो देखिए,
कैसे ईश्वर आपका आपकी राह को कैसे बदलते हैं, कैसे एक मैजिकल चेंज आता है आपके जीवन में। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अब आप उस सिचुएशन से निकल करके आगे बढ़ रहे हैं। ये जगलिंग का कार्ड यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बार-बार यहाँ आया है। क्योंकि हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे सामने डिस्ट्रैक्शन देते हैं। आपकी परीक्षा लेने के लिए यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमारे सामने डेफ़िनेटली डिस्ट्रैक्शन देते हैं कि आप अपने कर्मों के प्रति कितने अडिग हो। आप कितना कितना अपने आप को बिल्कुल बनाए हुए हो उस सिचुएशन में कि मैं डटा रहूँगा, मैं डटी रहूँगी, मैं गलत नहीं करूँगी, मैं ये किसी भी परिस्थिति में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप देखेंगे कि बार-बार आपका पैर पीछे खींचा जाएगा। बार-बार परिस्थितियाँ ऐसी आएँगी कि आपको लगेगा कि क्यों मेरे साथ ये होता है? आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों क्यों? इसी क्यों का जवाब आपके पास है। आपको डटे रहना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हैं। कभी ऐसा मौका लगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने कभी ये इंटरेस्ट दिखाया तो मैं ज़रूर अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी आपको। लेकिन फ्रेंड्स, ये मान के चलिए कि अगर आपने कुछ ठाना है, तो ये याद रखिएगा कि डिस्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले अपने माइंड को सेट कर लीजिएगा कि डिस्ट्रैक्शन तो आना ही आना है। अगर आपने अच्छे कर्म के लिए चुना है, तो वहाँ आपको मैनिपुलेट करने के लिए ऐसे ही लोग आएँगे। कभी इधर जाने को कहेंगे, कभी उधर जाने को कहेंगे, कभी ये फैसला लेने के लिए कहेंगे, कभी वो फैसला लेने के लिए। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। इट्स यू। आप कितने अडिग रहते हैं? आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं कि आपको जो पावर ईश्वर ने दिया है, जो पोजीशन ईश्वर ने दिया है, उसका गलत इस्तेमाल आप ना करें। आपकी डिसीज़न का इंतज़ार रहेगा यूनिवर्स को, इनके डिसीज़न का नहीं, क्योंकि ये इसीलिए आए हैं। ये आपको ही मैनिपुलेट करने आए हैं दोस्तों। ये आपको ही गलत राह पे ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा ईश्वर ने दी है, आपके भाग्य का निर्माण जो ईश्वर ने यहाँ करना चाह रहे हैं, ये अब आपके डिसीज़न पे डिपेंड होगा, ना कि उनके डिसीज़न पे। इनसे ईश्वर इनको तो ईश्वर भेजेंगे ही ना, डिस्ट्रैक्शन बना के तो भेजेंगे ही, किसी न किसी वे में वो आपके सामने भेजेंगे ही भेजेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीज़न लेते हो, क्योंकि आपका डिसीज़न, आपका कर्म, आपकी सोच, आपकी नीयत आपके भाग्य का निर्माण करेगी। मैंने कहा कि कुछ तो है जो यहाँ मुझे कहना है, और माँ मुझे माध्यम बना के यहाँ पेश की कि नहीं, आप तक इन बातों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपसे ये बात बताना चाह रही हूँ। कभी-कभी ये दुःख जो आते हैं, ये मैं आपसे आप बहुत आपकी पर्सनल होकर के आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ कि ये दुःख जो हमारे जीवन में कभी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें दुःख देने ही आते हैं फ्रेंड्स। सहना तो बहुत कष्टदायी होता है, मैं मानती हूँ ये बात। बिल्कुल बहुत कष्टदायी होता है। क्षमताएँ टूट जाती हैं, गट्स टूट जाते हैं, घुटनों के बल इंसान बैठ जाता है। परीक्षाएँ तो ऐसी होती हैं, लेकिन याद रहिए फ्रेंड्स, याद हमेशा रखिएगा कि जब क्लास में टेस्ट होता है ना, बच्चे, हम बच्चे ही तो हैं। जब क्लास में परीक्षा होती है, जब बच्चों की परीक्षा ली जाती है, तो वहाँ टीचर हमेशा मौन रहते हैं, चुप रहते हैं। वो आपके एक्शंस को देखते हैं, आप क्या लिख रहे हो अपनी कॉपी में ये देखते हैं, और उसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है। आप क्या लिख रहे हो, क्या दूसरे के बताने पे, क्या तीसरे के बताने पे, या छुप-छुपा के, ये सब वो ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक यही सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है। जब हम अपने जीवन में अपने कर्मों को कर रहे होते हैं, ईश्वर मौन स्थिति में आपको देख रहे होते हैं। वो आपके सामने सपोर्ट भी भेजते हैं। अगर आप विकट परिस्थिति में खड़े हैं, तो आपको सपोर्ट भी भेजेंगे। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन भी आएँगे आपके सामने। लेकिन ईश्वर को तो इंतज़ार रहता है, क्योंकि वो तो अध्यापक है वहाँ, वो तो अध्यापक का रोल निभा रहा है। वो चुप होके देखेंगे कि आप अपनी विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं कि आप अच्छे काम के लिए गए। कभी-कभी ऐसा देखिए कि हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं, कोई बंदा उसी वक़्त ऐसा आ जाएगा कि आपको किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व करने के लिए इतना प्रोत्साहित कर देगा, इतना आपके मन को मैनिपुलेट कर देगा बातों से कि आप कहेंगे, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उस काम को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, इस काम को लेकर के पहले कर लेते हैं। चलो भाई एन्जॉय, वो तो काम फिर हो जाएगा। बस यही पॉइंट है वो। यही समझने का खेल है दोस्तों, इसी को आपको समझना है। आपने किसी की सहायता की, वो सहायता है कैसी? क्या आपने सहायता करते वक़्त ये सोचा कि हे प्रभु, मैं ये सहायता कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ दे देना? आपको कहने की क्या ज़रूरत है? मैं आपसे ये खुद पूछ रही हूँ। अगर आपका ईश्वर में आस्था है, ईश्वर में विश्वास है, इस ब्रह्मांड की एनर्जी में अगर आप बिलीव करते हो, तो क्या आपको नहीं पता कि आपके हर एक एक्शन को चार दीवारी में बंद करके भी अगर आपने कोई एक्शन किया है तो वो ईश्वर, यो यूनिवर्स आपको देख रहे हैं? आपको कहने की ज़रूरत ही क्या है? अपने दिल में ये बात लाने तक की क्या ज़रूरत है दोस्तों? आपने अगर किसी की सेवा की है, किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, किसी को कुछ खिलाया, कुछ पिलाया, विश्वास रखिए, डबल ट्रिपल होके आपकी झोली में वो गिरेगा दोस्तों। मैं ऐसी-ऐसी परिस्थितियों से गुज़री हूँ, मैं खुद की बात यहाँ आपके सामने कर रही हूँ कि एक समय आया था कि वो, मैं कैसे बोलूँ, मैं टूट चुकी थी पूरी तरीके से। आज जो मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, मैं भी बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आई हैं, डेफ़िनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों, लेकिन आज अगर मैंने वो चैप्टर खोला तो शायद ये वाली वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि हमारी बातें जो आपसे हो रही हैं, शायद वो कम पड़ जाएँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपके साथ डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। तो विश्वास रखिएगा ईश्वर में, अपने कर्मों में विश्वास रखिएगा। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसमें आप बहुत परेशान हैं, दुनिया से नहीं मैं कहूँगी, लेकिन उनके आगे हाथ जोड़ करके, सर झुका करके आप ज़रूर कहिएगा, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी दोस्तों। क्योंकि ईश्वर ने पहला कार्ड ये जो दिया है ना, ये इस बात का संकेत है कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने आपके लिए ये भाग्य चुना है दोस्तों, ये चुना है। आपको ये बना के भेजे हैं वो। इस डिस्ट्रैक्शन में मत पड़िएगा, इस उलझन में मत पड़िएगा आप, समझे? आगे बढ़िए, सोचिए, समझिए, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स? क्यों आप यहाँ पर आए हैं? क्यों सुन रहे हैं आप? कुछ तो कारण होगा ना, कोई तो वजह होगी ना। किसी न किसी कारण के वजह से ही, याद रखिएगा दोस्तों, हम कहीं जुड़ते हैं। अगर ईश्वर ने आपको सोच लिया होगा कि अब आपकी नैया पार लगानी है, तो आप यहाँ आए हैं और ये सुन रहे हैं आप। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये कार्ड ये क्लियर बता रहा है कि बहुत से लोग आपकी इस पोजीशन से, जब आप ये पोजीशन होल्ड करोगे ना, आप अपने कर्मों के प्रति जब निष्ठावान रहेंगे, कर, तो आपको जो पोजीशन मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसे पोजीशन पे आप पहुँच रहे हैं, एक ऐसी स्पॉटलाइट में आप पहुँच रहे हैं, देश दुनिया की नज़र में आप पहुँच रहे हैं। ये लोग ही आपसे जलेंगे, ये लोग ही आपको देख कर के बातें करेंगे, समझे? क्योंकि आपने जीत हासिल की है। उस समय आपकी स्थिति ये होगी और इनकी स्थिति ये होगी। आपकी स्थिति ये होगी, समझे? क्यों? क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आपके भाग्य का निर्माण ईश्वर ने स्वयं सोचा है करने के लिए। बस ये इस चैनल पे अगर आए हैं और ये सुन रहे हैं आप, यहाँ इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सिग्नल है फ्रेंड्स, दिस इज सिग्नल फॉर यू कि अब आपको आगे बढ़ाने का जिम्मा स्वयं माँ ने ले रखा है, स्वयं यूनिवर्स ने ले रखा है, स्वयं बप्पा ने ले रखा है। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, हैं तो हम इंसान ही ना, हैं तो हम इंसान ही ना। इस धरती पे तो इंसान ही बन के आए हैं, वही हाथ, वही नाक, वही मुंह सबके पास है। तो फिर ये हम कैसे कह दें कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं होगा? डेफिनेटली अगर आप आए हैं तो ये आपके लिए है मैसेज फ्रेंड्स। इस बात पे बिलीव रखिएगा और अपनी इस बिलीव को हमेशा ईश्वर से जोड़िएगा।
क्योंकि यही है जो आपके विश्वास को सबसे आगे बढ़ाएंगे। मैं मेरा दिल नहीं कह रहा है इस कार्ड को अभी रखने का, इस कार्ड को मैं यहीं रखूँगी, क्योंकि ये कार्ड मेरे विज़न में आया था फ्रेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। और ये टॉपिक भी मुझे माँ ने ही दिया है, यूनिवर्स ने ही चैनलाइज किया है। मैं चाहूँगी कि ईश्वर, माँ, एंजल्स आपके जीवन में इस कार्ड को मैनिफेस्ट कर दें। मैनिफेस्ट करिए फ्रेंड्स, मैनिफेस्ट करिए, अपने कर्मों के प्रति सजग होइए। चलिए देखते हैं, कर्मों की बात हुई है तो बप्पा का मैसेज ज़रूर लेना है। वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम अपने कर्मों से कैसे जुड़ते हैं, क्या कर्म हमारे कैसे फलदायी होते हैं, हमारी नीयत, हमारा सोच कैसे हमारे कर्मों से जुड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे यहाँ ये भी बताना चाह रही हूँ कि इस वीडियो में एक वीडियो इंक्लूडेड आपको मिलेगा। जी हाँ, ये एक स्पेशल वीडियो है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ आए हैं तो माँ ने ही आपको बुलाया है, यूनिवर्स ने ही जिम्मा लिया है आपको यहाँ बुलाने का। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अब आपके जीवन में उन्नति का मार्ग खुल रहा है, क्योंकि आपने अपने कर्मों को पहचाना है फ्रेंड्स। अगर ज़रूरत पड़ी ना तो एक बार और आप इस वीडियो को शांति से अकेले में बैठ के ज़रूर सुनिएगा और एब्जॉर्व करिएगा इन बातों को, और तब आकर के आप यहाँ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने क्या सोचा और क्या समझा। इस वीडियो के साथ एक चैनलाइज्ड वीडियो है फ्रेंड्स, जो मुश्किल से 2 मिनट की होगी। उस वीडियो को आपको सुनना है बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही शांति के साथ। और सबसे पहली बात, वो वीडियो जैसे ही इस वीडियो के साथ कनेक्टेड होगी, आपके सामने आएगी, तो अपनी आंखें बंद करके ना आप उस वीडियो को बस सुनिएगा। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। चलिए देखते हैं और बप्पा क्या कह रहे हैं और हमसे वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कार्ड सामने आकर के भी पलट रहे हैं, क्या बात है, बताइए बप्पा आप क्या कहना चाह रहे हैं। कोई मैसेज अगर देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को तो वो दीजिए बप्पा। यस, ये देखिए मैंने क्या बोला कि टेबल अब टर्न होने वाली है, आपके फेवर में होने वाली है टेबल टर्न। और ये क्लियर मैसेज आपके सामने आया है दोस्तों। अगर आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से हमें अटैचमेंट को ख़त्म करते हुए अपने कर्मों में आगे करते जाना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते जाना है, और इसके साथ साथ अपने कर्मों को माता को, यूनिवर्स को समर्पित करते हुए, आप अपने इष्ट देव को समर्पित करते हुए आगे बढ़ते जाइए। फिर कहीं ये नहीं है, कहीं कोई नहीं रोक सकता आपको कि आपका ये जो मोक्ष का मार्ग है ये रुक जाए। जी हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात, हम गृहस्थ जीवन में या फिर किसी भी जीवन में हैं, अगर हम अपने कर्मों का निर्वहन करते हुए निस्वार्थ भावना के साथ बिना किसी अटैचमेंट के आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर हमारा हाथ खुद थामते हैं फ्रेंड्स, खुद थामते हैं ईश्वर हमारा हाथ। चलिए देखते हैं, तो तैयार रहिए, आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में आपके चेंजेस आ रहे हैं, आपके कर्मों में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ना आपकी नियति है फ्रेंड्स। ओह माय गॉड, देखते हैं क्या बताते हैं पापा। अच्छा स्वास्थ्य, आप अच्छे स्वास्थ्य से ब्लेसिंग्स आपकी मिल रही है। कन्फेशन, यस, कन्फेशन आ रहा है फ्रेंड्स आपकी तरफ। हो सकता है यहाँ पे डबल एरो बना हुआ है, तो ये कन्फेशन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सोचने समझने की ज़रूरत होगी कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये डबल एरो इस बात की साइन है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये कन्फेशन आपके सामने आ रहा है। चूँकि मैंने आपसे क्लियर कहा है कि जो भी आपका फैसला होगा वहीं से ईश्वर आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। मैनिपुलेशन या अपने कर्मों के प्रति अडिग रहना, मैनिपुलेशन या फिर अपने कर्मों के प्रति सजग रहना, निस्वार्थ रहना और आगे बढ़ना, अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, और किसी चीज़ की मोह नहीं, सारा कुछ करते हुए किसी चीज़ का मोह नहीं, सब कुछ खाते हुए किसी चीज़ का मोह नहीं, सब कुछ पहनते हुए भी किसी चीज़ का मोह नहीं। आपको
गणपति बप्पा ने अच्छे स्वास्थ्य की ब्लेसिंग्स दी है और कन्फेशन के बारे में मैंने आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चूज़ करते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू फ्रेंड्स। टेबल टर्न होने का समय आ चुका है। अच्छे स्वास्थ्य जीवन में सबसे बड़ा धन हमारा। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारी कमाई हमारी है, वरना वो भी हमारी नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारा शरीर हमारा है, वरना वो भी हमारा नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि स्वास्थ्य अगर अच्छा है तभी आप अपने किए हुए कर्मों का उस सुख भोग पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आई है कि अच्छे स्वास्थ्य की ब्लेसिंग्स आपको दी गई है। ग्रेटिट्यूड शो करिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक जरिया है कि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाती हूँ और आपकी एनर्जी ही मुझे बताती है, माँ बताती हैं कि कौन से टॉपिक को लेके आपके सामने आना है, क्या वो मुझे कह रही हैं, मुझे क्या यहाँ कहना है। वो आप ही की एनर्जी को मैं पिक करती हूँ, तभी मैं यहाँ बैठ करके आपके लिए ये कह पाती हूँ, तभी मैं यहाँ बैठ करके यहाँ कह पाती हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, और मैं देखना चाहूँगी कि हमें क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। शिव शक्ति हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं माँ, प्लीज़ बताइए, ब्लेसिंग्स बताइए माँ। अच्छे स्वास्थ्य की ब्लेसिंग तो आपको बप्पा ने दे ही दी। देखते हैं शिव शक्ति हमें क्या देना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं हमें, क्या हमारा मार्गदर्शन हो रहा है। चलिए देखते हैं। शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, मुझे बताइए क्या मैसेज है माँ, प्लीज़ बताइए। माँ रक्षा काली आई हैं। जी, मैंने क्या बोला आपसे, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर एंड एक्सीडेंट। ब्लेसिंग्स दी गई है, अच्छे स्वास्थ्य की ब्लेसिंग आई है। आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रही हैं माँ, आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रही हैं माँ। आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है फ्रेंड्स। माँ ने आपको सुरक्षा प्रदान किया है, हर तरह की इस निगेटिव चीज़ों से आपको सुरक्षित किया है माँ ने। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा, माँ को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा फ्रेंड्स। हम यहाँ से कुछ मैसेजेस लेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस निकल रहे हैं, हमें क्या करने, हमें क्या सुनने, हमें क्या समझने की ज़रूरत है। यहाँ मैं ज़रूर लेना चाहूँगी माँ। फ्रेंड्स प्लीज़ मैसेजेस दीजिए माँ, और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को इंडिकेट करिए माँ, उनको क्या और जानने की ज़रूरत है माता रानी। ओ माय गॉड, मैंने भक्ति की बात की। कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो माँ ने आपकी सच्ची भक्ति को पहचाना है दोस्तों। मैंने कहा ना आपसे, ये जो आज यहाँ पे मैं बातें जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ माध्यम हूँ दोस्तों। आपकी सच्ची भक्ति को उन्होंने चुना है। कान्हा जी का मैसेज आया है, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, राधे राधे ज़रूर मेंशन करिएगा, भरमार लगा दीजिएगा राधे राधे का। कृष्ण भाव की सच्ची भक्ति को स्वीकार किया गया, आपकी भक्ति को चुना गया है। इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको चुन ही लिया है। करोड़ों लाखों लोग, पता नहीं कितने बिलियंस लोग इस धरती पर हैं, और आप इस वीडियो तक आए हैं और ये चीज़ सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, इन मैसेजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली यू आर चूजन वन। समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपकी सच्ची भक्ति को ईश्वर ने चुना है। राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, बिल्कुल मत भूलिएगा माँ। और बताइए। नो मैटर व्हाट लाइफ थ्रो योर वे। मैंने क्या कहा, जीवन में आपकी क्या आ रहा है, आपको इसकी चिंता मत नहीं करनी है। नो मैटर हाउ अनफेयर इट वे सीम। कैसा कैसा ये दिख रहा है आपके सामने, अगर कोई विकट परिस्थिति आ गई है, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्यूज टू प्ले द विक्टिम कार्ड। मैंने क्या बोला, विक्टिम बन के नहीं रहना है आपको, अपने पे काम करना है। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करिए, अपने कर्मों पर भरोसा करिए, आगे बढ़िए। आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो क्षमता है सोचने समझने की, डिसीज़न लेने की, और तभी आप ये देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, यहाँ सब समझ रहे हैं आप फ्रेंड्स।
बी अ वॉरियर, यू आर कैपेबल टू अचीविंग फॉर मोर देन यू बिलीव। जितना आप विश्वास करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अचीव करने के लिए आपने जन्म लिया हुआ है इस धरती पर फ्रेंड्स। आपने उससे कहीं बढ़ करके अचीव करने के लिए आप जन्म लिए हैं इस धरती पर। आपकी सच्ची भक्ति, आपके कर्मों को माँ ने देखा है और तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं फ्रेंड्स, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यस। तो अगर आपके एक्शन से किसी के हार्ट हार्ट मतलब कहते हैं कि दिल के किसी को तकलीफ हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सॉरी बोलने में इतना क्यों कतराते हैं, क्यों? अगर आपको आपको इस बात का एहसास है, मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी, अगर आपकी अंतरात्मा ये बात कह रही है कि आपके किसी एक्शन से किसी को तकलीफ हुई है तो क्षमा मांगने में क्या जाता है दोस्तों। क्षमा मांगने वाला सदैव बड़ा होता है, याद रखिएगा, सदैव, क्योंकि वो सब कुछ भूल करके क्षमा मांगता है और क्षमा करने वाला उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि वो सब कुछ भूल करके सब कुछ ईश्वर के सामने सरेंडर करके आपको माफ़ कर दिया। तो अगर कोई भी ऐसी बात है, इंडिकेशन है ये माँ की, क्योंकि ये कर्मा स्पेशल वीडियो है फ्रेंड्स से, तो इसमें ये बात आई है कि अगर आपके किसी भी एक्शन से किसी का दिल टूटा और आपको ये बात पता है, सबसे बड़ी बात, दिल टूटा यहाँ पे मैटर नहीं है, आप ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि आपकी वजह से दिल टूटा है, क्षमा मांग लीजिए। क्या जा रहा है, ईश्वर देख रहे हैं ना, उनके ऊपर छोड़िए, आप उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए। आप वो करता है आपके कर्मों की, समझे। उन्होंने इंडिकेशन दिया है यहाँ पर आपको, शायद तभी ये मैसेजेस आ रहे हैं। यू मैटर द मोस्ट टू मी। बिल्कुल, आपका डिसीज़न ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है फ्रेंड्स। आपका डिसीज़न क्या है ये यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। यू मैटर द मोस्ट टू मी। मैंने कहा ना, ईश्वर आपको देख रहे हैं, अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पे कही गई एक एक लाइन को आपको सुनना है और समझना है। मैं यहाँ ब्रह्मांड की एनर्जी से कुछ लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ से कुछ बातें हैं जो आप तक पहुँचना चाहती हैं, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे इंडिकेशन हुआ है कि यहाँ से आपको बताना है कुछ। बताइए माँ, हे यूनिवर्स, मैसेज दीजिए माँ मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए माँ। क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। यस, मैंने अभी करेज की बात की और ईश्वर ने बता भी दिया कि आपके अंदर वो करेज है फ्रेंड्स, आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो हिम्मत, वो साहस है। यस, ये देखिए, और सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे क्या बोला था, करेज। आपके अंदर ईश्वर ने वो लाइट दी है, आपके अंदर वो करेज है दोस्तों। करेज लाइज विद इन यू। मैसेज देखिए क्या है आपके अंदर। मैं बार बार यही लाइन बोल रही हूँ और मैंने अभी कार्ड ठीक से रीड भी नहीं किया था, वो बस नीचे गिरा और मैंने करेज देखा और लिखा है कि करेज लाइज विद इन यू। आपके अंदर ईश्वर ने वो करेज, वो साहस भर करके आपको इस धरती पर भेजा है। यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। किसी भी सिचुएशन को पार करने की आपके अंदर वो क्षमता है। पहचानिए उसको, टटोलिए खुद को, समझे। लाइट, लाइट dispels darkness, keep your inner light shining। यो अपने अंदर के जो ये लाइट है ना, जो हमारे अंदर का, हमारे अंतर मन का, हमारे इंट्यूशन की जो लाइट होती है ना, उसको शाइनिंग करवाना है आपको। बटरफ्लाई यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है ये। बहुत ऊंचा जाना है आपको। आपने कभी नोटिस किया है चिल या बाज कितना ऊपर उड़ते हैं? वहाँ तक आपको जाना है। ये है आपका भाग्य।
और आपको किन किन चीज़ों से सचेत रहना है, इस वीडियो में माँ ने मुझसे उन बातों को आप तक पहुंचवाया है। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप अपने कर्मों को कैसे निखारते हो दोस्तों, कैसे अपने कर्मों को और निखारते हो। यहाँ के लिए चुना है, इतनी ऊंचाई तक आपको जाना है। इंट्यूशन को अपने पहचानिए, अंतर मन को सुनिए दोस्तों। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये ब्रह्मांडीय एनर्जी आपको कुछ कहना चाह रही है, और वही हुआ। आपको बताना था इन बातों को। तो कैसे ना मैं इस कार्ड को उठाती, कैसे ना मैं इस डेक को उठाती। चलिए, इसके साथ ही साथ मैं एंजल से कुछ गाइडेंस लेना चाहूँगी। फ्रेंड्स, होल्ड योर हार्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो जस्ट रिपीट इन योर just repeat it. If you have any question just repeat it. अपने मन में इसको रिपीट करिए। एंजल्स प्लीज़ आंसर दीजिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आंसर दीजिए। एंजल्स प्लीज़ उनको कुछ बताइए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एंजल्स अपनी उपस्थिति का प्रमाण दीजिए। अपनी उपस्थिति का प्रमाण और कार्ड बाहर। इन नेक्स्ट मंथ कुछ तो होने वाला है दोस्तों, कोई ड्रास्टिक चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, सम अपॉर्चुनिटी। आपकी कर्मा को सुधारने का जिम्मा माँ ने लिया है, यूनिवर्स ने लिया है। कुछ चेंज आने वाला है। बी अवेयर। इस वीडियो को ज़रूर एक बार और ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। बी अवेयर इन नेक्स्ट मंथ। यस, मैंने जैसे ही बोला कि अपनी उपस्थिति का प्रमाण दीजिए, कार्ड तुरंत निकल के आया है फ्रेंड्स। एंजल्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को अगर कोई गाइडेंस है, कुछ भी अनफोल्ड करना है तो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ बताइए। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव कि ये कार्ड पॉपअप होकर के निकल के आया है। और मैं आपसे यही बात कह रही थी दोस्तों। मैं कार्ड भी अब आपको दिखाना ही चाहूँगी। ये देखिए, यहाँ पे अभी मैंने आपसे कहा कि कीप योर इनर लाइट शाइनिंग। अपने इंट्यूशन की सुनिए। एंड एंजल्स ने देख लीजिए आपको क्या कहा है। प्रमाण है ये इस बात का। मैं और क्या बताऊं, क्या यहाँ जस्टिफाई करूं, क्या मैं कुछ बोलूं। सब कुछ आपके सामने है। और मैं सबसे पहले तो माँ का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया और इन शब्दों को मेरे मुंह से आप तक पहुँचवाया। मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी फ्रेंड्स। मैं सबसे ज़्यादा आभारी आपकी भी हूँ। जैसे मैं यूनिवर्स की, मेरे माँ की, बप्पा की, अपने एंजल्स की आभारी हूँ, वैसे ही मैं आपकी भी आभारी हूँ कि आपने इतना प्यार, इतना मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा ही समझा। और एक इस छोटू से हिस्से के लिए प्यार आपने दिया, अपना समय दिया, अपने लाइक और सब्सक्राइब से इस चैनल को इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीसियस टाइम। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। राधे राधे। जय माँ काली, हर हर महादेव। और अपने एंजल्स को मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम। बाय बाय दोस्तों।